हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है फिनटेक उद्योग, क्रिप्टो संबंधी खतरे और साइबर खतरे और टैक्स हैवन और कर चोरी। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष प्रमुख खतरे और क्रिप्टो खतरों और साइबर खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग का महत्व। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 को संबोधित किया और इस अवसर पर उन्होंने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। G20 की अध्यक्षता के तहत भी भारत ने वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष प्रमुख खतरे से निपटने में वैश्विक सहयोग और सहभागिता की मांग की है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए यह एक सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, पेमेंट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिलिंग एफसीसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य फिनटेक अधिनायकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उद्योग के भविष्य के लिए खाका विकसित करने हेतु एक अद्वितीय मंच प्रदान करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां नीति निर्माता, विनियामक, उद्योग क्षेत्र के अग्रणी और शिक्षाविद और सभी प्रमुख फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र हितधारक विचारों का आदान प्रदान, अंतर्दृष्टि साझा करने तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करते हैं। आइए अब हम लोग GFF 2023 की थीम क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस बार ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का जो थीम है वो एक जिम्मेदार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक सहयोग, जिसे ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर ए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम। यह थीम एक समावेशी, लचीला और धारणी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसके बारे में नोट आइए समझते हैं। तो देखिए भारतीय भुगतान परिषद, पेमेंट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई, यह भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में 85% से अधिक गैर बैंकिंग कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है और इसका गठन डिजिटल भुगतान उद्योग की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए किया गया था। तो चलिए अब हम लोग पीसीआई में निम्नलिखित उप समितियां शामिल है, कौन कौन से शामिल है आइए देखते हैं। तो देखिए भुगतान एग्रीगेटर, भुगतान गेटवे और देखिए प्रीपेड भुगतान साधन, प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पीपीआई और भुगतान नेटवर्क, भुगतान बैंक और भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई समिति BBPOU और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अंतरराष्ट्रीय प्रेषण और व्यापार समिति और प्रौद्योगिकी समर्थन, ये सभी शामिल है। तो चलिए अब हम लोग फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिलिंग FCC के बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ष 2017 में एक फिनटेक समिति के रूप में स्थापित FCC को बाद में 70 से अधिक सदस्यों के साथ एक स्वतंत्र गवर्निंग बोर्ड के तौर पर स्वतंत्र परिषद में बदल दिया गया था। FCC फिनटेक बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न अभिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब हम लोग फिनटेक के बारे में जानते हैं। तो देखिए फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी का उपयोग नई तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर बनाने तथा स्वचालित करने का प्रयास करती है। फिनटेक क्षेत्र के
प्रमुख खंडों में डिजिटल भुगतान, डिजिटल ऋण, बैंक टेक और क्रिप्टो करेंसी शामिल है। फिनटेक शिक्षा, खुदरा बैंकिंग और अनुदान संचयन और गैर लाभकारी और निवेश प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो इसे महत्वपूर्ण व्यवसाय विस्तार और तथा रोजगार सृजन के साथ तेजी से बढ़ने वाला उद्योग बनाता है। इसके अतिरिक्त फिनटेक वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष चुनौतियां के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो खतरे के साइबर सुरक्षा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी अपनी गुमनामी और विकेंद्रीकरण के कारण साइबर हमलों, हैकिंग और चोरी, धोखाधड़ी तथा घोटालों के प्रति संवेदनशील है। आइए इसका हम विनियमन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो को वैश्विक स्तर पर नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे देशों के बीच दृष्टिकोण और मानकों में अनिश्चितता और असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए इसके अस्थिरता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं, जो उपयोगकर्ताओं के विश्वास और व्यावसायिक निवेश को प्रभावित कर रही है। तो आइए अब हम लोग इसके वहनीयता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो माइनिंग में विद्युत की अत्यधिक खपत होती है और इससे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न होती है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ जाती है। तो आइए अब हम लोग साइबर खतरे के फिशिंग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, धोखाधड़ी वाले ईमेल और संदेश उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने और वित्तीय संस्थानों से समझौता करने के लिए बरगलाते हैं। और चलिए अब हम लोग रैनसमवेयर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मैलवेयर अनुचित तरीके से फाइलों को एन्क्रिप्ट कर सकता है, जो जबरन वसूली के लिए वित्तीय सेवाओं को निशाना बनाकर फिरौती की मांग करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके डेटा उल्लंघन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गोपनीय डेटा तक अधिकृत पहुंच वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों की गोपनीयता, पहचान एवं संपत्ति से समझौता कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग आपूर्ति श्रृंखला पर आक्रमण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वित्तीय संगठनों की प्रणालियों और सेवाओं में सेंध लगाने के लिए हैकर्स उनके सेवा प्रदाताओं को निशाना बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नशीली दवा और माफिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नशीली दवाओं के तस्कर और माफिया अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग टैक्स हैवन और चोरी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, टैक्स हैवन एक ऐसा देश या क्षेत्राधिकार है जहां विदेशी नागरिकों और व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर नहीं देना पड़ता है। कम चोरी यानी अवैध आय या संपत्ति को छुपाकर या गलत तरीके से दर्शाकर करों से बचना या छूट प्राप्त करना है। टैक्स हैवन और कर चोरी में उत्पन्न प्रमुख खतरे आइए देखते हैं। सबसे पहले है राजस्व हानि। राजस्व हानि के बारे में आइए समझते हैं। तो देखिए, टैक्स हैवन और कर चोरी के कारण सरकारों को अत्यधिक राजस्व की हानि का सामना करना पड़ता है, खासकर विकासशील देशों में। आइए अब हम लोग इसके असमानता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, टैक्स हैवन और कर चोरी ज्यादातर अमीरों को लाभ पहुंचाता है और आय असमानताओं को और बढ़ा देता है। आइए अब इसका भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये प्रथाएं अवैध वित्तीय प्रवाह और कर धोखाधड़ी के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक वैश्विक सहयोग के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग खतरों की जटिलता के बारे में जानते हैं। तो वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे जैसे साइबर हमले, क्रिप्टो चुनौतियां और ड्रग
माफिया बहुआयामी और राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं। इन चुनौतियों का मुकाबला करने और एक जिम्मेदार, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु मिलकर कार्य करने के लिए वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग सीमा पार प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, साइबर हमले और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई वित्तीय खतरे एक देश में उत्पन्न होते हैं, लेकिन विश्व के संस्थानों और व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। इन खतरों को प्रभावित ढंग से ट्रैक करने और कम करने के लिए सहयोग आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग विनियमन में स्थिरता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, विभिन्न देशों में असंगत नियम अपराधियों के लिए नियामक कमियों का फायदा उठाने के अवसर पैदा करते हैं। वैश्विक सहयोग समान मानकों और विनियमों को स्थापित करने में मदद कर सकता है, जिससे विनियामक मध्यस्थता का जोखिम कम हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जानकारी साझा करना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह सहयोग प्रभावी ढंग से खतरों को कम करने के लिए सूचना साझा करने, कौशल विकास और एकीकृत नियमों को सक्षम बनाता है। यह साझाकरण खुफिया जानकारी के माध्यम से संभावित वित्तीय संकटों की सक्रिय पहचान और रोकथाम की भी अनुमति देता है। तो चलिए अब हम लोग फिनटेक वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरों का समाधान के बारे में समझते हैं। तो देखिए, फिनटेक कंपनियां उपयोगकर्ता डेटा और वित्तीय लेन देन की सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तथा अन्य उपायों का उपयोग करके प्रबल सुरक्षा उपायों में भारी निवेश कर सकती है। फिनटेक कंपनियां साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे नवीन समाधानों का उपयोग करती हैं। फिनटेक वंचित आबादी को ऐसी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती हैं, जो आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वित्तीय वैधता को कम करती है। फिनटेक क्रिप्टो परिसंपत्तियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए नियामक ढांचे को विकसित करने और लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो वित्तीय क्षेत्र में नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देते हुए इन परिस्थितियों में जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।